नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टक में। कैसे हैं सभी? और भाई सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे टेक्नीशियन पेपर देने के बाद आंसर की का, और सभी लोग ये मैच करा रहे होंगे कितना सही हुआ है और क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या कट ऑफ जा सकती है। तो इस पे चर्चा करने के लिए आपका बड़ा भाई आपके सामने है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरआरबी टेक्नीशियन एक बड़ा युद्ध समाप्त हुआ, 30 तारीख को आप सभी का पेपर समाप्त हुआ है और अब 3-4 दिन में आपकी आंसर की भी आ रही है। तो जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा है कि आंसर की आपकी जो है वो 4 तारीख में, 4 या 5 तारीख में आराम से आ जाएगी और आफ्टर दैट उसमें आप ऑब्जेक्शन भी कर पाओगे। जो क्वेश्चन गलत वहां पे दिया गया है, आपने सही लगाया है, उसे आप क्लेम भी कर पाओगे। तमाम चीजें आएंगी जिसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो आप करके आए हो क्या वो मोर देन सफिशिएंट है, क्या सिर्फ स्कोर एक लग रहा है, क्या कट ऑफ लग रहा है कि इतना नंबर अगर आ रहा होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं चरण 2 यानी स्टेज 2 के लिए अब आगे अपनी प्रिपरेशन करूं। तो इस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले, आप सभी लोग टेक्नीशियन के लिए परीक्षा टेक से बहुत पहले से विश्वास करते आए हो, बहुत ज्यादा विश्वास करते आए हो, और उस विश्वास का एक फिर से मैं आप सभी को बोल सकते हो कि यहाँ पे साक्ष्य दिखाने वाला हूं। आरटीआई की रिप्लाई शायद आप कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जो हर एक जोन का आपके पास आरटीआई लगा के देती कि कहां से कितने फॉर्म है, क्या सेफ जोन हो सकता है, क्या रेड जोन हो सकता है। और अब वो सारी चीजें जो मैं आज आपको 7-8 महीने पहले बताया था वो सब कुछ यहाँ पे सही होते हुए प्रूफ हो रहे हैं। तो ये मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे जो छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, विश्वास करते अपने बड़े भाई पे और उस विश्वास पे मैं खरा उतर रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत आभार, आप सभी लोगों ने इतना विश्वास जताया है। तो 23 लाख फॉर्म आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। टोटल 23 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है इसका एग्जैक्टली डेटा नहीं आया है। कई सारे मीडिया वालों से मेरा संपर्क रहा है, कई सारे, क्योंकि मीडिया वाले लोग क्या होते हैं कि वो सीधा उनका नो डाउट हमसे ज्यादा उनकी पहुंच रहती है और ये बता देते हैं लगभग 22%, 27%, 30% लोगों ने पेपर छोड़ा। और उस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया है। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि लगभग 70% बच्चों ने पेपर दिया है। तो 15 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। 23 लाख लोगों में से लगभग 15 लाख के आसपास, 14 से 15 लाख के बीच में जो फिगर एक होगा, इतना बच्चों ने पेपर दिया है। और इसमें अब जो आपकी कंपटीशन है वो कंपटीशन थोड़ा बहुत हद तक कम होगा ही, जाहिर सी बात है जब बच्चे पेपर छोड़ेंगे। लेकिन एक बात को हमें ध्यान रखना होगा कि कंपटीशन उन्हीं बच्चों में होता है जो सीरियस बच्चे होते हैं और वो पेपर छोड़ते नहीं है। तो साइड में ये भी आप दिमाग में बात रखते हुए चलिएगा, मैं आगे दिखाऊंगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ कितना जा सकता है और आप में से कितने सारे साथी चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने एक बहुत बेहतर एनालिसिस आपके लिए पहले भी किया है, मैं एक एनालिसिस करूं कि आपके कट ऑफ के लिए अभी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यहां पे 60 नंबर, 60 के 100 की अगर बात किया, 100 नंबर में 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो एक गुड स्कोर आपका दिखता हुआ बन रहा है। लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग डेटा हो सकते हैं। ऑन एवरेज मैंने, जैसे मेरे साथी जो छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, उनसे मैंने जो रिव्यू लिया है कि कितने आपके बन रहे हैं, बट ये एग्जैक्ट तब पता चलता है जब आंसर की आ जाती है। तो आते हम लोग बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब पेपर खत्म हो गया तो ग्रुप डी पे हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। ये वो आरटीआई रिप्लाई है 30/12/2024, मतलब कल की आपकी आरटीआई रिप्लाई है। और इन्होंने बोला है अपॉन केयरफुल रिव्यू, क्योंकि जब मैंने पहले आरटीआई टोटल फॉर्म लगाया था तो उन्होंने बोला था कि कई सारे जोन वाले ने दिया और कई सारे जोन वालों ने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि जब एक बार एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको डेटा दे दूंगा, और डेटा अब आपका आ गया है। और इसमें इट इज टू इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस, आप आरटीआई पहले भी देख लियोगे, is still under progress as per the information available. The total number of application received for all RRBs 3/2/2024 जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए था वो 4.27 लाख, और अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बात करें तो 23.34 लाख फॉर्म यहाँ पे पड़े। और यही मैंने आपको दिया था। अब आप ये थोड़ा सा विश्वास कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में बाद में बता दूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और ये सारे मैंने आरटीआई, एक एक जोन का साथी आरटीआई मैंने आपको दिखाया है और लास्ट तक जैसे जैसे मुझे मिलती गई है वो आरटीआई मैं आपको दिया था। और इसके बिहार पे मैंने एक टेबल आप लोगों के लिए बना के रखा था, और ये टेबल जहां पे अलग अलग जोन से कितने फॉर्म है, फॉर्म पर सीट कंपटीशन कितना है, कहां पे सबसे ज्यादा है, कहां पे सबसे कम है, इसी बिहार पे क्या आपका सेफ जोन क्या। और मैंने उसी में आपको पुरानी वीडियो जो देखे होंगे पता होगा कि 23 से 24 लाख के बीच में टोटल फॉर्म आए हैं। ये आरटीआई रिप्लाई तब आया नहीं था, लेकिन जब मैंने सारे का कलेक्ट किया और एक अप्रोक्सीमेशन लगाया तो 23 से 24 लाख ही आए, और एग्जैक्ट यही फिगर आपका अब आरटीआई रिप्लाई में आया है। तो थोड़ा सा मैं भी, ये अच्छा लगता है कि जो चीज आपके लिए एनालाइज करता हूं वो चीज तो सही होती है, तो नो डाउट थोड़ी सी खुशी मुझे भी मिलने वाली बात होती है। तो भाई साल का अंत हो रहा है और अंततः अगर चीजें सब सही हो जाए, कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे अभी तक सारी चीजें ठीक रही है। और अब
कुछ घंटे बाद नूतन वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, नया वर्ष स्टार्ट हो जाएगा और नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ, नए गोल के साथ, नई अचीवमेंट को पाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, हम लोग तैयार हैं, हम लोग अपनी कमर कस लिए और बहुत बेहतर तरीके से, चाहे ईश्वर ने चाहा तो अगला वर्ष जो वर्ष 2025 है ये आपके सुखद परिणाम भरा होगा, आप सभी के लिए सफलताओं भरा होगा और सभी साथी कहीं ना कहीं सेलेक्ट भी होंगे। तो एक बार आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर में बोलता हूं आपके बड़े भाई की तरफ से। आप सभी लोग भी इस बदले में न्यू ईयर विश कर दीजिएगा पूरी टीम परीक्षा प्लस के लिए, पूरी टीम परीक्षा टेक के लिए। और अब सारी चीजें यहाँ पे सही है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, कट ऑफ के लिए अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मैं आपकी चर्चा करूंगा कि कट ऑफ कहां तक जा सकता है। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये तो सारे आरटीआई रिप्लाई हैं। जो साथी अब टेक्नीशियन का पेपर देके चले आ गए हैं, लेवल 1 ग्रुप डी का आ गया और सबसे अच्छी बात है कि इसमें भी अभी आईटीआई वाले ही आए हैं, तो आपका कंपटीशन यहां पे भी कम है। लगभग चीजें तैयार की हो, फिर भी एक नए तरीके से चीजें स्टार्ट करने के लिए, एक नई लाइव क्लासेस करने के लिए मैं फीस बिल्कुल मिनिमम रखता हूं और ये आपका न्यू ईयर की ईव पे ये ऑफर 299 ही चलेगा। ये जो ऑफर है बढ़ेगा, ये 500 रुपए जाएगा आपका 2 तारीख से लगेगा, मतलब 1 तारीख के रात 12 बजे से या फीस इसकी क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। तो जो साथी टेक्नीशियन का पेपर देके आए हैं, लग रहा है कि चलो उसमें हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन चांस नहीं लेना है कि भाई हम एक के सारे बैठे हैं दूसरा पेपर देखे नहीं, तो आप इस ऑफर में 299 बैच में जुड़ सकते हो ग्रुप डी में। और एनटीपीसी 2.0 तो हमारा चल ही रहा है, इसमें सारे आप लोग आवेदन किए ही होंगे। जो साथी अभी भी तैयारी करना चाह रहे हैं, परीक्षा प्लस परीक्षा टेक बहुत बेहतर तैयारी भी करवा रही है। तो रही बात कट ऑफ एनालिसिस की, तो एक बार आप सारे साथी मुझे क्या करेंगे, कट ऑफ क्या जा सकता है किसका, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन की बात किया जाए और मैं अभी ये ग्रेड 3 की बात कर रहा हूं, ग्रेड 3 की बात कर रहा हूं। तो इसमें मेरे पास मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि आप किस जोन से अप्लाई कीजिए, आपका जोन क्या है, आपके कितने अटेम्प्ट हैं, आपके अटेम्प्ट टोटल कितने हैं और आप अटेम्प्ट नहीं, आपके कितने स्कोर, एक अप्रोक्सीमेटली स्कोर आप लोग देख रहे होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आपका क्या स्कोर बन रहा है और साथ में आप अपनी कैटेगरी जरूर मुझे बताइएगा कि कैटेगरी आपकी क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 चीज आपको कमेंट करना है। तो सारे साथी अगर इस चीज का कमेंट करते हैं तो मेरे पास एक बेहतर डेटा रहेगा और मैं उसके बिहाफ पे आप लोग की एक बेटर एनालिसिस बता सकता हूं। अभी फिलहाल के लिए 60 प्लस जिनके स्कोर है, इट्स अ गुड स्कोर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। तो जो साथी 60 प्लस वाले हैं एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, या जो भी आपके स्कोर आ रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बट फिर भी ये मेरा एक अप्रोक्सीमेशन है, जब मैं इसके भी यहाँ पे करूंगा तो सटीक एनालिसिस करूंगा, जो आपको पता है कि जो मेरी आदत है कि आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी और बिल्कुल एनालिसिस लॉजिकल जानकारी देने की। तो इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में यही जानकारी देने आया था। एक बार पुनः आप सभी को भाई नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए वर्ष आपका मंगलमय हो और बहुत ही सुखद हो, बहुत ही दूसरे के लिए प्रेरणा के लिए भरा हो, आपके लिए सफलताओं के लिए भरा हो। आपकी सफलता से दूसरे के प्रेरणा मिले, मेरे कहने का अर्थ ये था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज के लिए आप सालों साल महीनों से मेहनत करते आ रहे हो, उसका परिणाम 2025 में आपको एक पॉजिटिव परिणाम मिले। इस वजह से मेरी यही प्रार्थना है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।